टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खबरों में रहे टेक्निकल रिसेशन के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में आरबीआई ने नवंबर 2020 का मासिक बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में एक स्पीच, करंट स्टैटिस्टिक्स एवं 7 आर्टिकल्स थे। इसमें से एक आर्टिकल था एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स फॉर इंडिया। इस आर्टिकल में आरबीआई ने भारत को 2020-21 की पहली छमाही में अपने इतिहास में पहली बार टेक्निकल रिसेशन में चले जाने का अनुमान लगाया है। आइए जानते हैं क्या है टेक्निकल रिसेशन। जब लगातार 2 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहा जाता है। आरबीआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में जीडीपी ग्रोथ रेट -8.6% रहने का अनुमान है। एनएसओ के अनुसार पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% था। अतः लगातार 2 तिमाहियों में भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट नकारात्मक रहने की वजह से आरबीआई ने भारत का टेक्निकल रिसेशन में जाने का अनुमान लगाया है। गौरतलब है कि दूसरी तिमाही का जीडीपी ग्रोथ रेट का सरकारी डेटा एनएसओ द्वारा आना बाकी है। आइए जानते हैं क्या है रिसेशन। जब जीडीपी ग्रोथ रेट लंबे समय तक नेगेटिव रहे तो उसे रिसेशन कहा जाता है। हालांकि रिसेशन की स्वीकार्य कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है कि कितने दिन तक जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने पर रिसेशन कहा जाएगा, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री यूएस के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी NBER द्वारा प्रयोग की जाने वाली परिभाषा को मानते हैं। NBER के मुताबिक जब अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक एक्टिविटीज मसलन रोजगार, लोगों एवं कॉरपोरेट घराने की आय एवं बिजनेस में बड़े स्तर पर गिरावट देखने को मिले एवं यह कुछ तिमाहियों तक रहे तो इसे रिसेशन कहा जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख बातें। आरबीआई ने अपने मासिक बुलेटिन में जनवरी 1947 में अर्थव्यवस्था की वर्तमान और काफी नजदीकी भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाना शुरू किया था। हालांकि 1995 के बाद आरबीआई ने यह बंद कर दिया, लेकिन इस बार फिर से आरबीआई ने यह शुरू किया है। इसका मुख्य मकसद अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य इंडिकेटर्स को बताना है ताकि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चल सके। जब जीडीपी सामान्यतः लगातार 2 तिमाहियों के बीच बढ़ती रहती है तो इकोनॉमी के इस फेज को एक्सपेंशनरी फेज कहा जाता है। जब लगातार 2 तिमाहियों के बीच जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इकोनॉमी के इस फेज को रिसेशनरी फेज कहा जाता है। एक्सपेंशनरी और रिसेशनरी फेज मिलकर किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साइकिल का निर्माण करते हैं जिसे बिजनेस साइकिल कहा जाता है। जब रिसेशन वर्षों तक रह जाए तो इसे डिप्रेशन कहा जाता है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब लगातार 2 तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहा जाता है। दूसरा, रिसेशनरी फेज में जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।